बिल्कुल डॉक्टर ठीक है निर्धारित रहेगा। वो 3 पार्षद हमारे पक्ष के बोलेंगे और 1 हमारा विपक्ष का बोलेगा। जो विशेष सत्र हमारा है कि मैं ये चाहता हूं अपनी तरफ से कि हम सभी पार्षद बजट की चर्चा पर जरूर भाग लें। बजट की चर्चा पर हम सब लोगों को तैयारी करके बोलना चाहिए, सार्थक मुद्दों पे बोलना चाहिए, ताकि हम निगम की व्यापृति के लिए करना चाहता हूँ 2020 और 21 की, जिसमें दिल्ली सरकार के वित्त जो 5वां वित्त आयोग है उसके हिसाब से भी जो पैसा मिलना था उस पैसे में भी 865 करोड़। महापौर महोदय, मैं आपका, नेता सदन जी का और अध्यक्ष स्थायी समिति का धन्यवाद करना चाहता हूँ। महापौर महोदय, मेरा कहना है ये गलत है। दुख हुआ जब घर से निकली तो कई जगह से तस्वीर लेके आई हूँ आपके लिए कि आज देखिए, आज बजट पर आज पहली बार ये इस जो नेता अपने स्टैंडिंग कमेटी चेयरमैन और नेता विपक्ष के द्वारा जो बजट भाषण के बाद आज सामान्य चर्चा सभी सदस्यों के द्वारा शुरू की गई और मेरा सभी सदस्यों से आग्रह था कि हम सब अपनी बात को सारगर्भित रूप से और बड़े महत्वपूर्ण तरीके से अपनी बात को रखें, क्योंकि निगम के विषयों पर बोलने का मौका सभी पार्षदों को मिले। और मैंने सबसे निवेदन भी ये किया था कि हम सभी को निगम का आय कैसे बढ़े, निगम का संचालन कैसे हो, निगम में कोई जो व्यवस्था ठीक नहीं चल रही वो कैसे हो, इन सब के ऊपर हम अपने विचार रखें। नेता विपक्ष मनोज त्यागी जी आज बजट चर्चा पे इनसे बात करते हैं, क्या कहना है इनका? मनोज जी, आज बजट चर्चा के बारे में क्या कहते हैं? देखिए, बजट पे मैं तो सीधी सी एक बात जानता हूँ कि हम बार बार ये कोशिश करते हैं कि हम अपने जो बजट पे अपनी बात रख पाएँ, लेकिन जो सत्ता पक्ष है, जो महापौर महोदय हैं, वो किसी भी तरीके से एक तरफा फैसला लेने के लिए बाध्य हैं। या तो वो उनके ऊपर कोई बहुत ज़्यादा दबाव है पार्टी का, या जो भी कुछ है वो सिर्फ अपने और अपने पार्षदों की बात करते हैं, हमारे किसी पार्षद की बात सुनने के लिए तैयार नहीं होते। आज जैसे कि मनोनीत पार्षद हसीबुल हसन साहब से को बोलने के लिए हमने पर्ची में नाम लिख के भेजा, लेकिन उन्होंने अपने आप से एक नई बात शुरू कर दी कि नहीं, मनोनीत पार्षदों को सबसे बाद में बुलवाया जाएगा, वो हम समय देंगे, अपने हिसाब से चलाएंगे। तो मुझे समझ नहीं आता कि ये नई नई चीज़ें आखिर सदन के अंदर क्यों लेकर के महापौर महोदय आ रहे हैं। बार बार कोई ना कोई ऐसी घटना, और बजट की चर्चा है, बजट पे चर्चा है, आप बजट पे बात करिए। आप जो है पूरे हिंदुस्तान की बात कर रहे हैं, आप दुनिया भर के उल्टे सीधे चीज़ों की बात कर रहे हैं, फिर कर रहे हैं तो फिर सुनने का भी मादा रखिए। जब हमारे हसीबुल हसन मनोनीत पार्षद ने अपनी बात रखनी चाहिए तो उनको बोलने नहीं दिया गया, उनको बार बार बीच में डिस्टर्ब किया गया, बार बार उनके साथ कटाक्ष किया गया, मुँह भाषा करी गई, बदतमीजी करी गई। एक पार्षद उनका खड़ा हुआ और उठ करके बोला कि आप बाहर निकल के आइए, तुझे मैं बताता हूँ, तुझे मैं देखता हूँ। मतलब किस तरीके की अभद्र भाषा है, असंवैधानिक भाषा का इस्तेमाल ये लोग करते हैं। बहुत ही शर्म की बात है। इनकी एक पार्षदा है, मैं नाम नहीं लेना चाहता, लेकिन वो बार बार पिछले सदन में भी उन्होंने चप्पल उठाई थी और वो साफ दिखाई गई थी मीडिया के माध्यम से। इस बार भी वो बार बार बीच में खड़े होकर के जानबूझ के कुछ ना कुछ हस्तक्षेप करने का प्रयास कर रही थी, बाधित करने का प्रयास कर रही थी, मतलब बोलने नहीं दे रही थी। तो ये लोग चर्चा से भागना चाहते हैं, ये लोग चर्चा से बचना चाहते हैं। इनके पास बजट के अंदर बोलने के लिए कुछ भी नहीं है। मैंने 70 करोड़ की बात करी कि एलईडी लाइटें लगी, वो अगर जुलाई 2018 में जो उनका नियमित समय था, जो कॉन्ट्रैक्ट के अंदर तय था, उस समय पर अगर लग जाती तो एमसीडी को 70 करोड़ रुपए का लाभ आज तक हो चुका होता। लेकिन वही बात को विपिन बिहारी सिंह और इनके संदीप कपूर जो पार्षद हैं, वो बोलते हैं कि जी 70 करोड़ रुपए कैसे बच जाते।
70 करोड़ रुपए बिजली कंपनी का दे होना है। अरे आपको पता ही नहीं कि मैंने बोला क्या है। आपने ना तो वो बजट भाषण मेरा सुना, ना आपने मेरा पढ़ा, तो आप उसकी समीक्षा कर ही नहीं पाओगे, आप उस पर चर्चा कर ही नहीं पाओगे, क्योंकि आपको पता ही नहीं है, जानकारी नहीं है। जानकारी का बहुत ज़्यादा अभाव इन लोगों को है। ये लोग बिना तैयारी के सदन के अंदर आते हैं, उल्टी सीधी बात करते हैं। कुत्ते के बंदीकरण की बात करी इन्होंने कि कुत्ते के बंदीकरण पे 6000 कुछ कुत्ते के बंदीकरण हुआ, उस पर 1,49,00,000 खर्चा नहीं हुआ। अगर नहीं हुआ तो आप ये बताइए, आयुक्त महोदया की किताब के अंदर, बजट भाषण के अंदर कहाँ से वो रकम आई? क्यों टेबल के अंदर वो रकम थी? आप कह रहे हैं कि संपत्ति जो सर्वे की बात है, डाटा वर्ल्ड कंपनी ने जो सर्वे किया वो 5.3 करोड़ संपत्ति नहीं थी, तो कितनी संपत्तियां थी? फिर उसमें आयुक्त महोदय के बजट भाषण के अंदर 5.3 करोड़ क्यों छपा था? मुझे ऐसा लगता है कि ये बार बार इस तरीके की जानबूझ के गलतियां करके, गलत लिख करके सदन को गुमराह करने का प्रयास कर रहे हैं, जनता को गुमराह करने का प्रयास कर रहे हैं। और अगर ये बात इनकी चल जाती, ये झूठ इनका चल जाता, तो फिर ये उस पर पूरा भ्रष्टाचार करते और बहुत बड़ी रकम जो है उसको खा लेते। आप क्यों नहीं उसको मेंशन करते कि यूनिट क्या है, घर क्या है, संपत्ति क्या है? एक संपत्ति किसको बोलते हो आप? एक फ्लोर को बोलते हो, एक फ्लैट को बोलते हो, 2 फ्लैट को बोलते हो, या एक जमीन जिसके ऊपर 5 मंजिला मकान बना है उसको संपत्ति बोलते हो? आप मेंशन कीजिए। आपके पास जवाब देने के लिए कोई चीज़ नहीं है, आपके पास जवाब देने के लिए शब्द नहीं है, लेकिन आप सिर्फ उल्टी सीधे बयान दे करके, दिल्ली सरकार की बात करके, दिल्ली सरकार पैसे नहीं दे रही है रोना रो करके, सिर्फ अपने किए हुए कारनामों को छुपाने का प्रयास करते हो।